काशी में एक जगह पर तुलसीदास जी रोज रामचरितमानस को गाते थे और वह जगह थी 80 घाट। उनकी कथा को बहुत सारे भक्त सुनने आते थे। लेकिन एक बार गोस्वामी जी प्रातःकाल शौच करके आ रहे थे तो कोई एक प्रेत से इनका मिलन हुआ। उस प्रेत ने प्रसन्न होकर गोस्वामी जी को कहा कि मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। आपने जो शौच के बचे हुए जल से जो सिंचन किया है, मैं तृप्त हुआ हूं, मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। गोस्वामी जी बोले, भैया हमारे मन तो केवल एक ही चाह है कि ठाकुर जी का दर्शन हो जाए। राम की कथा तो हमने लिख दी है, गा दी है, पर दर्शन अभी तक साक्षात हुआ नहीं है। हृदय में तो होता है पर साक्षात नहीं होता। यदि दर्शन हो जाए तो बस बड़ी कृपा होगी। तो उस प्रीत ने कहा कि महाराज, मैं यदि दर्शन करवा सकता तो मैं अब तक मुक्त न हो जाता। मैं खुद प्रेत योनि में पड़ा हूं। अगर इतनी ताकत मुझ में होती कि मैं आपको दर्शन करवा देता तो मैं तो मुक्त हो गया होता। तो तुलसीदास जी बोले, फिर भैया हमको कुछ नहीं चाहिए, हमें तो श्री राम के दर्शन चाहिए। तो उस प्रेत ने कहा, सुनिए महाराज, मैं आपको दर्शन तो नहीं करवा सकता, लेकिन दर्शन कैसे होंगे उसका रास्ता जरूर बता सकता हूं। तो तुलसीदास जी बोले कि बताइए भैया, कैसे मुझे दर्शन हो सकते हैं। बोले, आप जहां पर कथा कहते हैं वो बहुत सारे भक्त सुनने आते हैं। अब आपको तो मालूम नहीं, लेकिन मैं जानता हूं कि आपकी कथा में रोज हनुमान जी भी कथा सुनने आते हैं। मुझे मालूम है हनुमान जी रोज आते हैं। बोले, कहां बैठते हैं हनुमान? तो बताया कि सबसे पीछे कंबल ओढ़कर एक दीनहीन, एक कोड़ी के स्वरूप में व्यक्ति बैठता है और जहां जूते चप्पल लोग उतारते हैं वहां पर बैठते हैं। उनके पैर पकड़ लेना, वो ही हनुमान जी हैं। गोस्वामी जी बड़े खुश हुए। आज जब कथा हुई तो गोस्वामी जी की नजर उसी व्यक्ति पर है कि वो कब आएंगे। और जैसे ही वो व्यक्ति आकर बैठे पीछे, तो गोस्वामी जी आज अपने आसन से कूद पड़े और दौड़ पड़े, जाकर हनुमान जी के चरणों में गिर गए। और वो व्यक्ति बोला कि महाराज, आप व्यासपीठ पर हो और आप मेरे चरण पकड़ रहे हो। मैं एक दीनहीन कौड़ी व्यक्ति हूं, मुझे तो न कोई प्रणाम करता है और न कोई स्पर्श करता है। आप व्यासपीठ छोड़कर मुझे प्रणाम कर रही हो। तो गोस्वामी जी बोले कि महाराज, आप सबसे छुप सकते हो लेकिन मुझसे नहीं छुप सकते। अब आपके चरण में तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आप राम से नहीं मिलवाओगे। तो ऐसा कहा तो हनुमान जी अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए और बोला, आज तुलसीदास जी ने कहा कि कृपा करके मुझे राम से मिलवा दो, अब और कोई अभिलाषा नहीं बची। राम जी का साक्षात्कार हो जाए हनुमान जी, तो आप तो राम जी से मिलवा सकते हो। अगर आप नहीं मिलवाओगे तो हमें कौन मिलवाएगा? हनुमान जी बोले कि आपको राम जी जरूर मिलेंगे और मैं मिलवाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको चित्रकूट चलना पड़ेगा और वहां आपको भगवान जरूर मिलेंगे। गोस्वामी जी चित्रकूट गए, मंदाकिनी जी में स्नान किया और कामदगिरी की परिक्रमा लगाई। अब घूम रहे हैं, कहां मिलेंगे, कहां मिलेंगे, कहां मिलेंगे। तो सामने से घोड़े पर सवार होकर दो सुकुमार राजकुमार आए, एक गौर वर्ण और एक श्याम वर्ण, और एक गोस्वामी जी इधर से उधर निकल रहे हैं। उन्होंने पूछा कि हमें रास्ता बता दो, हम भटक रहे हैं। यानी वो राजकुमार तुलसीदास जी से पूछ रहे हैं। गोस्वामी जी ने रास्ता बताया कि बेटा इधर से निकल जाओ, और वो निकल गए। अब गोस्वामी जी पागलों की तरह खोजते हुए घूम रहे हैं, कब मिलेंगे, कहां मिलेंगे, कब मिलेंगे, कहां मिलेंगे। इतने में हनुमान जी महाराज प्रकट हुए और बोले कि मिले। तो गोस्वामी जी बोले, कहां मिले? हनुमान जी ने सिर पकड़ लिया और बोले, अरे अभी तो मिले थे, जो घोड़े पर सवार राजकुमार थे वो ही तो थे। आपसे ही तो रास्ता पूछा और कहते हो मिले नहीं। चूक गए, और ये गलती हम सब करते हैं। न जाने कितनी बार भगवान हमारे सामने आए होंगे और हम पहचान नहीं पाते हैं। कितनी बार वो सामने खड़े हो जाते हैं, हम पहचान नहीं पाते हैं। न जाने किस रूप में आए होंगे। सबका कर आदर समान जो तेरे घर आए राम, क्योंकि न जाने किस रूप में हमें नारायण मिल जाया करते हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं, हनुमान जी आज बहुत बड़ी गलती हो गई, फिर कृपा करवाओ, फिर से एक बार मुझे प्रभु से मिलवाओ। तो हनुमान जी बोले कि थोड़ा धैर्य रखो, एक बार फिर मिलेंगे ही मिलेंगे। गोस्वामी जी बैठे हैं, मंदाकिनी के तट पर स्नान करके बैठे हैं और स्नान करके घाट पर चंदन घिस रहे हैं।
मगन है और गा रहे हैं श्री राम जय जय राम। हृदय में एक ही लग्न है कि भगवान कब आएंगे। और ठाकुर जी एक बार फिर से कृपा करते हैं। ठाकुर जी आ गए और कहते हैं बाबा बाबा, चंदन तो आपने बहुत प्यारा घिसा है, थोड़ा सा चंदन हमें दे दो, हम भी लगा लेते हैं। तो गोस्वामी जी को लगा कि कोई बालक होगा, चंदन घिसते ही देखा तो आ गया होगा। तो तुरंत लेकर चंदन ठाकुर जी को दिया और ठाकुर जी लगाने लगे। हनुमान जी महाराज समझ गए कि आज बाबा फिर चुके जा रहे हैं। आज ठाकुर जी फिर से इनके हाथ से निकल रहे हैं। हनुमान जी तोता बनकर आ गए शुक के रूप में और घोषणा कर दी कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुबीर। हनुमान जी ने घोषणा कर दी कि अब मत चूक जाना, आज जो चंदन आपसे ग्रहण कर रहे हैं ये साक्षात रघुनाथ हैं। और जो ये वाणी गोस्वामी जी के कान में पड़ी तो गोस्वामी जी चरणों में गिर गए। ठाकुर जी तो चंदन लगा रहे थे, बोले प्रभु अब आपको नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही पहचाना तो प्रभु अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए और वो झलक ठाकुर जी को दिखाई दी है। ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए और वो झलक आंखों में बस गई, हृदय तक उतर कर, यानी फिर कोई अभिलाषा जीवन में नहीं रही। परम शांति, परम आनंद जीवन में आ गया ठाकुर जी से मिलने से। तुलसीदास जी आराम की तलब है तो एक काम कर ले, आराम की शरण में और राम राम कर ले। और इस तरह से आज तुलसीदास जी का राम से मिलन हनुमान जी महाराज ने करवाया था। जय श्री राम, जय श्री